गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का पाठ 13 जिसका नाम है पोंगल। पोंगल बच्चों एक त्यौहार का नाम है जो कि तमिलनाडु राज्य में विशेषकर मनाया जाता है और तमिलनाडु दक्षिण भारत में स्थित है। और ये त्यौहार क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। त्योहार, संक्रांति, तमिलनाडु, पर्यावरण, नैवेद्य। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। आपको पता है हमारा देश त्योहारों का देश है और इसमें कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ इतने त्योहार मनाए जाते हों, है ना। सही बात है, किसी और देश में इतने सारे त्योहार शायद ही मनाए जाते होंगे। इन्हीं त्योहारों में पोंगल और मकर संक्रांति भी है। आप सब बच्चे जानते हैं मकर संक्रांति का त्यौहार अभी थोड़े दिन पहले ही निकला था, 14 जनवरी को। सब इससे परिचित हैं। पोंगल त्यौहार मुख्य रूप से तमिलनाडु प्रदेश में मनाया जाता है और मकर संक्रांति उत्तर भारत में, तो हमारा राजस्थान भी उत्तर भारत में स्थित है, वहाँ मनाया जाता है। पंजाब प्रदेश में लोहड़ी भी इसी समय मनाई जाती है। कहीं कहीं मकर संक्रांति खिचड़ी के नाम से भी मनाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। आगे देखिए, पोंगल, मकर संक्रांति, लोहड़ी, खिचड़ी, ये सभी त्योहार सूर्य के मकर रेखा को पार कर उत्तर की ओर आने पर मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार पौष मास में मनाया जाता है। हिंदू ये त्यौहार है, इसका महीना है, महीने का नाम है, पौष मास में मनाया जाता है और यह प्राय 14 जनवरी को ही पड़ता है। ठीक है ना, सब बच्चे जानते हैं 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इसी समय तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। तो जो मकर संक्रांति का हमारे यहाँ मनाते हैं और तमिलनाडु में उसे पोंगल नाम से मनाते हैं। पोंगल विशेष रूप से किसानों का पर्व है ना, जो खेती करते हैं उसे किसान बोलते हैं, तो विशेष रूप से तो किसानों का त्यौहार है। किंतु तमिलनाडु में इसे सभी लोग उल्लास के साथ मनाते हैं, खुशी खुशी मनाते हैं। सूर्य की कृपा से सारी फसलें पैदा होती है ना, सूर्य जो है ना मेन, ये उनके देवता होते हैं और अतः लोग सूर्य को नए अन्न का नैवेद्य चढ़ाते हैं। जो नया जो धान पैदा होता है उसी का उनको चढ़ाया जाता है सूर्य भगवान को। फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण किया जाता है ना, सब प्रसाद के रूप में उसे खाते हैं। फिर पोंगल सामान्यतः 3 दिन तक मनाया जाता है। अब देखिए 3 दिन में सबसे पहला दिन होता है, पहले दिन घर के कूड़े करकट को साफ़ किया जाता है ना, जो कचरा होता है घर का जितना भी, उसे साफ़ किया जाता है और उसे जलाया जाता है। इसे भोगी पोंगल का कहते हैं। क्या कहते हैं? भोगी पोंगल कहते हैं। इस दिन सभी घरों में आग के अलाव जलाए जाते हैं। इससे क्या होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है और गर्मी भी मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। महिलाएं रंगोली सजाती है। अब जो महिलाएं होती है घर की, क्या करती है, घर के सामने रंगोली सजाती है। इन रंगोलियों में तरह तरह के रंग कलात्मक ढंग से भरे जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर तरीके से रंगों को भरा जाता है, रंगोली बनाई जाती है। रंगोलियाँ सजाने से पहले घर को लीप पोतकर साफ और शुद्ध किया जाता है, करते हैं ना, घर को साफ सुथरा लीप पोत कर तैयार करते हैं। दीवारों पर चूना पोतकर सफ़ेदी की जाती है। रंगोलियाँ सजाने के बाद सभी नर नारी यानी कि सभी आदमी और औरतें क्या करती है, तेल लगाकर स्नान करते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं यानी कि पहनते हैं। स्नान करने के बाद मिट्टी के नए बर्तन में घर के आंगन में नया चावल, गुड़ और दूध डालकर खीर बनाई जाती है। ठीक है, दूध से खीर बनती है, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, चावल, गुड़ और दूध डालकर नए बर्तन जो होता है मिट्टी का बर्तन, उससे खीर बनाई जाती है। इसे तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं। जो ये खाना बना है ना खीर का, तो उसे तमिलनाडु में क्या बोलते हैं, पोंगल कहते हैं। यह एक विशेष व्यंजन होता है ना, जो खाने पीने वो व्यंजन खाने की चीज़ होती है। इसके कारण ही इस त्यौहार को पोंगल का त्यौहार कहा जाता है। ठीक वैसे ही
जैसे उत्तर भारत में खिचड़ी बनाने के कारण संक्रांति को खिचड़ी का त्यौहार भी कहते हैं। ठीक है। पोंगल त्यौहार के सबसे पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं। इस दिन सूर्य को नैवेद्य चढ़ाते हैं। इसके बाद सब लोग उसे प्रसाद के रूप में खाते हैं। इस दिन अपने दामादों और बेटियों को बुलाते हैं। ठीक है, जो बहन बेटियां हैं उनको बुलाते हैं और उनका उचित सम्मान किया जाता है। लोग पूरे दिन अपने संबंधियों तथा मित्रों के साथ आनंद मनाते हैं ना, खुशी खुशी रहते हैं। वे एक दूसरे को शुभकामनाएं बधाइयाँ देते हैं कि सारा वर्ष इसी प्रकार आनंद से बीते। इसी दिन शस्य लक्ष्मी यानी कि अन्नपूर्णा यानी कि जो अन्न की देवी होती है अन्नपूर्णा की पूजा भी होती है। पोंगल का दूसरा दिन सूर्य पोंगल कहलाता है। पहला दिन क्या कहलाता था? भोगी पोंगल। और सेकंड डे कौन सा है? सूर्य पोंगल कहलाता है। पोंगल त्यौहार का तीसरा दिन होता है मट्टू पोंगल के नाम से मनाया जाता है। मट्टू शब्द का अर्थ है पशु। क्या है बच्चों? मट्टू शब्द का अर्थ पशु। अतः मट्टू पोंगल का अर्थ हुआ पशुओं का त्यौहार। इस दिन सभी पशुओं को नहलाते धुलाते हैं तथा उनके सींग आदि आभूषित करते हैं। आभूषित करना मतलब उनको गहने पहनाए जाते हैं, उनको सुंदर सजाया जाता है। पशुओं के शरीर पर कुमकुम हल्दी भी लगाई जाती है और गले में घंटियां बांधी जाती है। इसके बाद उन्हें पोंगल खिलाया जाता है ना, पोंगल खिलाया जाता है। इस तरह मनुष्य कृषि में सहायक पशुओं के उपकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं ना। भाई कृषि काम में आते हैं ना, खेती में काम आते हैं पशु, उनका उपकार मानते हैं। इस त्योहार को चाहे पोंगल कहें, खिचड़ी कहें, लोहड़ी कहें या मकर संक्रांति का पर्व कहें। पर्व का मतलब त्योहार। भावना सबके पीछे एक ही है। क्या भावना है? वह है मिलजुल कर एक सूत्र में बंधकर रहने और साथ साथ आनंद मनाने की। हमारे सभी त्योहार इसी के प्रतीक है। भारत देश एक त्योहारों का देश है, उसमें बहुत सारे त्योहार होते हैं। त्योहारों का मतलब क्या है? एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधकर रखना और सभी से मिलजुल कर रहना। ठीक है। अब इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। पर्व मतलब उत्सव या त्योहार। व्यंजन मतलब पका हुआ भोजन, पकवान या तरकारी। नैवेद्य क्या होता है? देवता को चढ़ाई जाने वाली भोज्य सामग्री। कृतज्ञता यानी कि उपकार मानना, किए हुए का उपकार मानना। ये आपको कॉपी में करना है और पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और समझेंगे।